हेलो फ्रेंड्स, मैं सौम्य भटनागर और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ मीडिया। आज का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कई लोगों की जिज्ञासाओं को दूर करेगा। करनी सेना, कोई इसको राजनीतिक संगठन मानता है तो कोई इसको जातिगत। आखिर क्या है ये, इस पर चर्चा करेंगे हम। चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं कुंवर माधवेंद्र सिंह परमार। मैं सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स ऑफ मीडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या है करनी सेना। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है करनी सेना, कभी स्थापित हुई और किसने इसकी स्थापना की? ओगामड़ी जी थे और धीरे धीरे इसका जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है उसका 2008 से गठन शुरू हुआ। काफी लंबा सफर तय कर चुकी है संस्था। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने संगठन क्यों ज्वाइन किया? क्या कारण था सामाजिक संगठनों से जुड़ने का? मेरा संगठन से जुड़ने का ये जो कारण था सबसे बड़ा कि मैं अपने समाज से जुड़ना चाहता था। मैं अपने समाज को करीब से जानना चाहता था और अपने ही जो सामाजिक भाई थे उनको भी इस समाज से जोड़कर उनको बताना चाहता था कि ये राजपूत समाज क्या है, इसका गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं अपने इतिहास के बारे में। तो ये मेरा सबसे बड़ा कारण था कि मैं तो खुद जुड़ूं और साथ में अपने जो सामाजिक भाई थे उनको भी जोड़ूं। क्या आपको लगता है कि युवा धीरे धीरे अपने समाज को लेके लापरवाह हो रहा है और समाज की तरफ से मुंह ओढ़ता दिख रहा है? हाँ, ये हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सोशल मीडिया से बहुत बड़ा जो है लिंक है कि कहीं ना कहीं वो अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, समाज को भूल रहे हैं, अपने इतिहास को भूल रहे हैं। और क्योंकि कहीं सोशल मीडिया पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो वो कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ से भटक रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम इसको हावी कर रहे हैं अपने ऊपर। मतलब आप इससे टेक्नोलॉजी को शायद इसके पीछे की वजह बताएंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से शायद आजकल का युवा भटक रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं भटक रहा। हाँ, टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। अगर डेवलप करना किसी कंट्री को, टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से अपन खुद के ऊपर उसको हावी करके हम अपनी परंपराएं भूल जाएं। जैसे कि मैं अभी देख रहा था, कई जो यंगस्टर्स थे वो बोल रहे थे अरे राम मंदिर क्यों बना रहे हैं, इसकी जगह तो हॉस्पिटल स्कूल बना लेते इस पैसे से। अब मैं ये बताना चाहता हूँ उन्हें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएँ, मिडिल ईस्ट एशिया में जाएँ, तो वहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े बड़े चर्च मिलेंगे, आपको मिडिल ईस्ट एशिया में बड़ी बड़ी मस्जिद मिलेंगी। वो अपने कल्चर को लोगों तक पहुँचाते हैं, टूरिज़्म बढ़ता है, टूरिस्ट आके देखते हैं और नया कल्चर देखने को मिलता है। एक तरह से उनका शोकेस होता है कि हाँ ये हमारा कल्चर है। और आज हम ये कर रहे हैं राम मंदिर के लिए, तो एक आस्था का तो विषय है ही, और साथ में अपना कल्चर भी दुनिया को पता चलेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बस ये सोच लें कि इसकी जगह स्कूल कॉलेज खोल लेते। स्कूल कॉलेज खोलेंगे, वो काम है तो वो ज़रूर होगा, साथ में ये भी ज़रूरी है। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि दोनों काम एक साथ होना चाहिए? बिल्कुल। जैसे कि बात हुई मॉडर्नाइजेशन की, आजकल हिंदी जगत में, हिंदी फिल्म जगत में देखा जाए तो फिल्मों की धीरे धीरे पहुंच बढ़ रही है। कई फिल्में राजपूत समाज के ऊपर ही बनाई जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फिल्में बनाई गई हैं, क्या उनमें आपको देखने को लगता है कि आपकी छवि शायद गलत रखने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, रखने की कोशिश की गई है, और इसको वो अपनी टीआरपी, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वो तरह तरह का तेल मसाला लगा के मूवीज़ में दिखाया जा रहा है और पूरी तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। जहाँ तक कि राजपूतों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उनने अपने देश के लिए अपना खून बहाया है, और यहाँ अपन देखें अगर मूवीज़ की तरफ तो उसका उलट दिखाते हैं। आज की मूवीज़ नहीं, आप पहले की मूवीज़ से भी स्टार्ट करें तो आज भी कोई ठाकुर नाम सुनता है, राजपूत सुनता है, तो यही सोचता है कि भाई ये आदमी विलेन जैसा होगा, अय्याश होगा। उसमें दिखाया ऐसा जाता है ज़मींदार है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उलट चीज़ है, जबकि हमने लोगों के लिए काम किया। मतलब आपके हिसाब से शायद छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? वो इंटेंशनली छवि नहीं बिगाड़ रहे होंगे, वो अपने टीआरपी हुई, उनके खुद के पर्सनल बेनिफिट्स हुए, इनकम के लिए वो ये सब करते होंगे, लेकिन उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किसी कम्युनिटी की अगर भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये क्या करना सही है। मध्य प्रदेश में आगामी समय में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, उसमें करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी?
देखिए, आगामी जो चुनाव हैं, करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, तो इसका राजनीति से तो कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो इसका नगर निगम के चुनाव में तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका कोई योगदान रहेगा। ये चीज़, हम एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, उससे कोई वो नहीं है राजनीति से लेना। क्या आपको लगता है कि आज के समय में जातिगत संगठन उभर कर सामने आ रहे हैं? हाँ, जातिगत संगठन उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो यूथ है, जो मैंने बात करी कि यूथ जो भूलता जा रहा है, तो जो जातिगत संगठन जो चला रहे हैं वो खुद शायद इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं कि इस चीज़ के लिए काम करना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में अगर यूथ को ही नहीं पता होगा अपना इतिहास, अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में, तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रह जाएगा अपनी कंट्री के लिए। आपने बात की युवाओं की। आजकल का युवा ये जानना चाहता है कि आखिर करनी सेना एक राजनीतिक संगठन है या सामाजिक। तरह तरह की बातें सामने आती हैं जिसमें शायद युवा की ये सोच बन गई है कि ये एक राजनीतिक संगठन है। तो मैं इस पर चाहूँगा कि आप इसको स्पष्टली बताएं कि आखिर राजनीतिक संगठन है या फिर ये सामाजिक है। देखिए, राजनीतिक संगठन ये नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है जो राजपूत समाज के द्वारा बनाया गया है, और इसका राजनीति से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर कोई कानून आता है जो देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, तो हम उसका पूर्ण तरह समर्थन करते हैं। और अगर कोई चीज़ विरोध में होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, जो हमें लगता है इस देश के खिलाफ है। लेकिन हाँ, इसका कोई राजनीति से कोई ऐसा लिंक नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिर्फ करनी सेना के राजपूत समाज के लिए बनाई गई है या और भी समाज इसके दायरे में आते हैं? देखिए, करनी सेना जो है वो राजपूत समाज के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ राजपूतों की भलाई का सोचें। आज हम सोचते हैं कि राजपूत समाज पूरे देश की भलाई के लिए अपना झंडा उठाए, और कहीं नहीं तो हम अपने राजपूत समाज के द्वारा ही इस देश को कुछ दे पाए तो ज़रूर दें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा समय में करनी सेना के क्या उद्देश्य हैं? मौजूदा उद्देश्य हमारा ये है कि जातिगत आरक्षण हटा के हम आर्थिक आरक्षण लागू करवाना चाहते हैं। हमारा मतलब यही मुहिम चल रही है कि सरकार के सामने इस बात को रखा जाए, इस मुद्दे को, कि लोगों को जातिगत आरक्षण ना दे के हम उन्हें आर्थिक आरक्षण प्रदान करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज हम कास्ट सिस्टम के बेसिस पे अगर हम बांट रहे हैं किसी का प्रमोशन, किसी का गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये गलत है। किसी कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे भी आपको पहले आपकी कास्ट पूछी जाती है, और ये कहाँ तक सही है। तो इसके लिए हम आर्थिक आरक्षण लागू कराना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें कि अगर कोई MPPSC हुआ या UPSC जैसे एग्ज़ाम देकर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाकर एक IPS बन जाता है, तो एक तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका है। और उसके बाद उसका जो बेटा होगा, बेटी होगी, जो भी बच्चा होगा, वो भी आरक्षण का फ़ायदा उठाएगा। तो ये कहाँ तक सही? इसकी जगह अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो कई सारे जनरल भी हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए आगे करना चाहिए कि आर्थिक आरक्षण दिया जाए जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है। इसलिए इस मुहिम को हम लोगों ने छेड़ा है। बहुत अच्छी मुहिम पे काम कर रहे हैं सर आप लोग। आपने युवाओं की बात की, रोजगार को लेकर बात की, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि युवाओं की सोच क्या है करनी सेना को लेकर? युवाओं की सोच जो मैं अभी देख रहा हूँ प्रेजेंट में, तो युवा बहुत ही जोशीले तरीके से करनी सेना को ज्वाइन करना चाह रहा है। और मैंने खुद देखा है, ग्राउंड वर्क पे, फील्ड वर्क में देखा है कि इतना जोश है युवाओं में कि करनी सेना से खुद जुड़कर चलना चाह रहे हैं। और युवाओं के लिए मैं ये खुद संदेश देना चाहता हूँ, चाहे वो करनी सेना से हो या किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, पूरे देश के लिए, कि अवेयर रहे, युवा अवेयर रहे कि देश में क्या चल रहा है। देश को जब उसे ये अवेयरनेस नहीं होगी कि वो क्या चल रहा है देश में, तो वो आगे अपना फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा। तो देश के युवा को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए कि देश किस तरफ बढ़ रहा है, उसको सरकार चुनना कौन सी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। इस वजह से इस चीज़ के लिए मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ फ्रेंड्स ऑफ मीडिया टीम का कि इन्होंने एक कार्यक्रम रखवाया जिसके थ्रू मैं पूरे देश तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गलत धारणा जो थी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बारे में, उसका खंडन कर सकूं
और इसकी सही धारणा को सामने प्रकट कर सकूं। धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ सर हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि कुछ ऐसी समस्याएं जिसमें आपका साथ प्रशासन या समाज नहीं दे रहा हो, हम तक पहुँचाएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सर तक पहुँचाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात को रखने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे।